प्यारे साथियों, जब कुंभ चल रहा था, महाकुंभ चल रहा था, तो मैंने एक बयान दिया। मुझसे मीडिया के साथियों ने पूछा कि भैया आप महाकुंभ नहीं जा रहे हो। मैंने कहा भाई, हमारे नेता माननीय काशी राम साहब ये कहा करते थे कि जिनको अगला जन्म सुधारना है वो कुंभ में चले जाओ, और जिनको ये जन्म सुधारना है वो मेरे साथ आ जाओ और राजकाज बनाने में मदद करो। राजकाज आ जाएगा, आपका भी जीवन सुधर जाएगा और अगली पीढ़ियों का जीवन भी सुधर जाएगा। जब मैंने इस बात को कहा तो पाखंडियों को बड़ी तकलीफ हुई। वो मेरे खिलाफ पता नहीं क्या क्या चलाने लगे। कोई कहता है हम चंद्रशेखर के पिंड दान कर देंगे, कोई कहता है चंद्रशेखर को भस्म कर देंगे। अरे भैया, तुम इतना भस्म करने वाले हो तो जिन पहलगाम में जिन आतंकियों ने हमारे खून से होली खेलने का काम किया, उन आतंकवादियों को क्यों नहीं भस्म कर देते भाई? मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूं, जब कोई आपके हक की लड़ाई लड़ने का काम करेगा, कोई आपको जगाने का काम करेगा, तो जो लोग सत्ता पे बैठे हैं वो उसके खिलाफ तरह तरह के प्रोपगंडे चलाने का काम करेंगे, उसको जेल भेजने का काम करेंगे, उस पर मुकदमे लगाने का काम करेंगे, उसको लाठियों से पीटने का काम करेंगे। लाठियों से भी नहीं मरेगा, जेल से नहीं डरेगा तो गोली चलवाने का काम करेंगे, उसकी हिम्मत तोड़ने का काम करेंगे, आपकी ताकत कमजोर करने का काम करेंगे। ये आपको और मुझे सोचना है कि हमें अपना भविष्य कैसे बनाना। प्यारे साथियों, मैं आपसे ये कहना चाह रहा था और कहूंगा भी जरूर, क्या आप इस गुलामी, बेबसी, लाचारी की जिंदगी में खुश हैं? जोर से बताइए, खुश हैं क्या? मैं आपको जीवन बताता हूं कैसा है। आप अपनी मर्जी की रोटी और अपनी मर्जी की सब्जी, जिसको आप और आपके बच्चे चाहते हैं, आजाद भारत में 80 साल लगभग होने को आए हैं, लेकिन आप खा नहीं सकते। ये आज की गरीबी का हालात है। आप अपनी मर्जी की गाड़ी, अपनी मर्जी की मोटरसाइकिल और अपनी मर्जी का घर आजादी के 80 साल बाद भी नहीं बना पाए हैं। ये आजाद भारत का हाल है। आप 54% दलितों पे तो एक गज जमीन नहीं है। ये सरकारी आंकड़ा है, ये भारत का हाल है। आज भी आप कितने लोगों के घरों में आरओ लगा, जरा हाथ उठा के बताना। जिनके घरों में आरओ लगा हुआ है, पीने के लिए साफ पानी की व्यवस्था है, जरा हाथ उठा के बताना। यही है सच, यही है सच कि आपको पीने के लिए साफ पानी भी ये सरकारें नहीं दिला पाई हैं। और तो और आपके बच्चों को उनका भविष्य बनाने के लिए अच्छी शिक्षा की व्यवस्था भी सरकारें नहीं कर पाई। और तो और बीमार होने पे इलाज कराने के लिए सरकारी स्कूलों में अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था भी ये सरकार नहीं करा पाई। जब भी कोई सवाल करते हैं तो धर्म को बीच में ले आते हैं। मैं बार बार इनसे कहता हूं कि धर्म से पेट नहीं भरता है, धर्म आदमी का व्यक्तिगत है। इस मंच पे बैठे लोगों का अपना अपना धर्म है। सबको भारत का संविधान बराबर का अधिकार देता है। अपने अपने धर्म को मानिए और अपनी ताकत बना के रोजगार और तरक्की के रास्ते खोलिए। लेकिन सरकार बड़ी चालाक है। आप उससे रोजगार मांगते हो, नौकरी मांगते हो, वो कहते हैं कि ये धार्मिक यात्रा कर लो। मैंने अभी प्रधानमंत्री जी से पूछा कि आप तिरंगा यात्रा निकलवा रहे हो, आप ये बताओ, क्या पहलगाम में हमला करने वाले आतंकवादियों को आपने जमीदज कर दिया है क्या? क्योंकि वहां तो आपने पोस्टर लगा रखे उनकी गिरफ्तारी के, तो फिर किस आधार की आप तिरंगा यात्रा निकाल रहे हो? आप अपनी नाकामी को छिपाने का काम कर रहे हो, क्योंकि सीज फायर के बाद भी लगातार सेना के जवानों से खून की होली खेलने का काम पड़ोसी देश कर रहा है और ये सरकार हाथ पे हाथ रख के बैठी है। ये है सरकार की सच्चाई। जो बात करते हैं कि हम यहां चले जाएंगे, हम वहां चले जाएंगे। प्यारे साथियों, जब मुझे यहाँ आने का मौका मिला है तो मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूं, क्या आप इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हैं? नहीं, ऐसे नहीं, भेड़ जैसे काम नहीं चलेगा। जोरदार दोनों हाथ उठा के बताए, तैयार हैं?
और जोर से बताइए, तैयार हैं? अब मुद्दे की बात आगे जब गौर कर लो तो तैयारी लोकतंत्र में कैसे होगी? राजतंत्र में तो राज बदलने के लिए तलवारें चलती थी, बंदूकें चलते थे, भाले चलते थे, हाथी घोड़ों पे युद्ध होता था, हजारों हजारों लोगों की जान जाती थी। अब तो ना हाथी लाना है, ना घोड़ा लाना, ना तलवार चलानी, ना बंदूक चलानी, ना खरीदनी है, ना लाठी चलानी है, ना किसी को बुरा कहना है। बस गांव गांव जाके लोगों के अंदर जो हालात हैं और इन हालातों को सुधारने के लिए क्या करना है, ये बात आपको मेरी पहुंचानी। आपको अगर सच्चा आप उससे प्यार करते हैं, अगर आप चाहते हैं मैं कुछ करके दिखाऊं, जैसे आपने देखा होगा पार्लियामेंट में जब सतगुरु रविदास जी महाराज की जयंती के अवसर पे इस सरकार ने छुट्टी करने का काम नहीं किया, तो बताओ आपके चंद्रशेखर आजाद ने पार्लियामेंट में सरकार से लड़ लड़ के छुट्टी कराने का काम किया है नहीं किया? बताओ। जब इस सरकार ने 14 अप्रैल पे बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पे छुट्टी तो नहीं होती थी, इस बार लड़ लड़ के पत्र लिख लिख के संघर्ष करके छुट्टी कराने का काम किया नहीं किया? बताइए। नगीना के लोगों ने अपनी वोट से चंद्रशेखर आजाद को सांसद बनाया और उनके हिस्से में क्या आया? उनकी सड़कें बनती हैं, उनकी बिजली की समस्या दूर होती है, थाने कचहरियों में उनकी सुनवाई होती है, उन पर जुल्म नहीं हो सकता है, और तो और उनको लाइट की व्यवस्था हो, गुरुघरों पे, मंदिरों पे, मस्जिदों पे, कब्रिस्तानों पे, शमशानों पे या और किसी जगह जहां अंधेरा है उनके लिए लाइट की व्यवस्था होती है। सरकार की जो योजनाएं हैं, चाहे मनरेगा की हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना की हो, कोई भी योजना हो, सबका लाभ। बाकी जगह तो वो कागजों तक सीमित है, लेकिन नगीना में पुरानी पेंशन हो, वृद्धा पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो, उन सब का लाभ जनता को मिलने का काम होता है, क्योंकि वहां उन्होंने अपनी वोट से इधर उधर के व्यक्ति को मौका नहीं दिया, आपके अपने बीच के आपके भाई को मौका दिया जो आपकी लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में है। चाहे मनरेगा की हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना की हो, कोई भी योजना हो, सबका लाभ। बाकी जगह तो वो कागजों तक सीमित है, लेकिन नगीना में पुरानी पेंशन हो, वृद्धा पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो, उन सब का लाभ जनता को मिलने का काम होता है, क्योंकि वहां उन्होंने अपनी वोट से इधर उधर के व्यक्ति को मौका नहीं दिया, आपके अपने बीच के आपके भाई को मौका दिया जो आपकी लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में